छोटा सा और सुंदर इलाका था। उस इलाके में बहुत सारे रंग बिरंगे फल लगे हुए थे, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उस इलाके पर कालू कौवा ने अपना कब्जा कर रखा था। कालू कौवा न किसी भी पक्षी को वहाँ पे घोंसला बनाने देता और न ही किसी भी पक्षी को फल खाने देता। एक दिन बंटी कबूतर अपने मुंह में तिनकिया लिए वहाँ पर आता है और घोंसला बनाने का सोचता है। हाँ, ये जगह ठीक होगा। इस सेब के पेड़ पे मैं अपना घोंसला बना लेता हूँ। मीठे मीठे सेब भी खा लूंगा और अपने घोंसले में मस्त सो जाऊंगा। ये आइडिया ठीक है, मस्त आइडिया है ये। दूर कालू कौवा बड़े पेड़ पे बैठा बंटी कबूतर को देख लेता है। अरे, ये मोटी चोंच वाला बंटी कबूतर यहाँ पे क्या कर रहा है? और तिनकियों के साथ शायद ये घोंसला बनाने के विचार में यहाँ पर आया है, लेकिन मैं बनाने नहीं दूंगा। मैं अभी जाता हूँ। इतना कह के गुस्से में कालू कौवा बंटी कबूतर के पास जाता है। अरे ओए मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर, तू यहाँ पे घोंसला बनाने के विचार में आया है, लेकिन मैं तुझे घोंसला बनाने नहीं दूंगा क्योंकि ये इलाका मेरा है, समझे? अरे कालू भैया, प्लीज मुझे घोंसला बना लेने दो प्लीज। मैं आपके दिन रात पैर दबा दिया करूँगा, मुझे घोंसला बना लेने दो। देखो, मैंने भी अपना तिनकिया भी इकट्ठा कर लिया है। अरे तो क्या हो गया, तिनकिया इकट्ठे कर लिया तो जैसे इकट्ठे किया वैसे ही लेके यहाँ से चले जा, वरना मैं इतना मारूंगा कि उड़ने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। चले जा यहाँ से, भाग। कालू कौवा से डर के बेचारा बंटी कबूतर वहाँ से उदास मन से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लाली तोती और टुनटुनी चिड़िया साथ बैठे बातें कर रही थी। अरे अरे टुनटुनी बहन, हम लोग सुबह से दाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक एक भी दाना नहीं मिला। टुनटुनी बहन, चलिए हम लोग कालू कौवे के इलाके में जाके फल ले लेते हैं। अरे हरियाली बहन, आप तो जानती ही हैं कि कालू कौवा कितना दुष्ट है, वो हम लोग को फल देगा क्या? तुम ही सोचो, उसने बंटी कबूतर को तो घोंसला भी बनाने नहीं दिया, तो हम लोग को क्या फल देगा? अरे टुनटुनी बहन, वो सब छोड़ो ना, हम सब कौन सा कालू कौवे से जाके फल मांगेंगे? हम लोग तो चोरी छुप के जाएंगे। इस टाइम को कालू कौवा सोया रहता है ना, इसलिए हम लोग चोरी से जाएंगे और फल लेके चले आएंगे। टुनटुनी चिड़िया लाली तोती की बात मान लेती है और लाली तोती के साथ चली जाती है। कालू कौवा जब तक सोया था तब तक वो दोनों कालू कौवे के इलाके में से फल चुराने लगते हैं। पक्षियों की आवाज सुनकर कालू कौवे की आँख खुल जाती है। कालू कौवा तेजी से लाली और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में से फल चोरी करने का? चलो ये फल मुझे दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी मारूंगा। अरे कालू भैया, आप भी पक्षी हो और हम लोग भी पक्षी हैं। जितना अधिकार आपका हुआ इस फलों पे, उतना अधिकार हम लोगों का भी हुआ, तो आप हम लोगों को भगा क्यों रहे हैं? अरे ओए टुनटुनी की बच्ची और हरियाली की बच्ची, सुन ले, मैं नहीं मानता। ये इलाका पूरा मेरा है और तुम लोग नहीं जाओगी तो रुक, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इतना कह के कालू कौवा धीरे धीरे उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों फल वहीं पर छोड़ के अपना जान बचा के भागते हैं। ऐसे ही कालू कौवा न किसी भी पक्षी को अपने इलाके में घर बनाने देता और न ही किसी को फल खाने। ऐसे ही कई दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होता है और उस बारिश में कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था और बारिश की वजह से कालू कौवे को बुखार भी लग जाती है। बहुत देर तक बारिश होते रही और कालू कौवे को बुखार लगता रहा। सुबह हो जाती है। सुबह बारिश तो रुक गया था, लेकिन कालू कौवे को तेज बुखार आ गई थी और कालू कौवे के अंदर इतना भी ताकत नहीं था कि वो अपना दवा खुद ले आता। वहीं से लाली तोती गुजर रही थी। कालू कौवा लाली तोती को आवाज लगाता है। लाली बहन, मेरा दवाई ला दो। लाली बहन प्लीज, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं उड़ भी नहीं सकता। लाली तोती को कालू कौवे के ऊपर गुस्सा आया था, इसीलिए लाली तोती उसका बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अरे टुनटुनी बहन, आपको पता है कालू कौवे को बारिश की वजह से बहुत तेज बुखार आ गई है और उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने मदद नहीं किया क्योंकि उसने हम लोगों को फल नहीं दिया था ना।
अरे लाली बहन, ये आपने क्या किया? कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे बुखार लगा हो तो उसका दवाई ला देना चाहिए। वो भी मदद मांग रहा था आपसे, आपको उसका मदद कर देना चाहिए लाली बहन। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया दवा लाने के लिए चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जाती है और दवा लाके सीधा कालू कौवे को देती है और कालू कौवा दवा पी के ठीक हो जाता है। टुनटुनी बहन, अब मुझे समझ में आ गया है कि पक्षियों से दोस्ती करना गलत बात नहीं होता। अब से मैं मिलजुल कर रहूंगा, सभी पक्षियों से मिलजुल के रहूंगा और सभी पक्षी यहाँ के फल खा सकते हैं। अरे अरे हाँ हाँ कालू भैया, आपको पता चल ही गया होगा कि दोस्तों के साथ रहना कितना जरूरी होता है। अगर आप अकेले रहते और आपका कोई मदद नहीं करता तो आप तो ऐसे ही मर जाते। उस दिन के बाद से कालू कौवे के इलाके में से सब पक्षी पेट भर फल खाया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा कोई काम धंधा नहीं किया करता था और वो मेहनत छोड़ के चोरी कर करके दाना खाया करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर कालू कौवे के पास आते हैं। कालू भैया, चलो मैं और बंटी कबूतर दाना लाने जा रहे हैं जंगल से, आपको भी चलना है तो चलो हम लोगों के साथ। चलो चलो कालू भैया। पक्षियों, तुम भी ना क्या रोज रोज दाना लाने जाते हो? चलो एक दिन जग्गा चील के खेत के गाजरे खाना, उसके बाद पता चलेगा वो कितने टेस्टी गाजरे हैं। नहीं नहीं कालू भैया, नहीं, वो जगाचिल इतना खतरनाक है। वो जिसको भी चोरी करते देख लेता है उसे तो वो जान से ही मार डालता है। आपको भी समझा रही हूँ कालू भैया, कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना। जगाचिल बहुत खतरनाक है। वो मुझे देखेगा तभी तो पकड़ेगा। जब वो अपने गुफे में मस्त सोता रहता है ना टुनटुनी, तब मैं चुपके से जाके और उसके खेत में से गाजरे चुरा के ले आता हूँ। तुम लोग तो पागल हो। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से दाना लाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा भी जग्गा चिल के खेत से गाजरे खाने के लिए चला जाता है। तो कौवा बड़े पेड़ पे चढ़ जाता है और वो जग्गा चिल को इधर उधर करके देखता है। उसे जग्गा चिल कहीं पर नहीं दिखता। कालू कौवा जाता है और जग्गा चिल के खेत से गाजरे खाने लगता है और आधे से ज्यादा गाजरे वो नीचे बिखेर देता है। पेट भर गाजरे खाने के बाद कालू कौवा अपने घर में सोने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जगाचिल अपने खेत को देखने आता है। फिर से यही बात देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। ये कौन है? ये दुष्ट कौन है? बस एक बार पकड़ा जाए, मैं तो इसे जान से ही खत्म कर दूंगा। जो भी चोर हो मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार पकड़ा जाए। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैं कोई जुगाड़ लगाऊंगा और उस चोर को पकड़ूंगा ही। जगाचिल वहाँ से जाता है। हाँ, ये कैमरा अब काम आएगा। ये कैमरे को मैं अपने खेत के बगल वाले पेड़ पे लगा दूंगा और जो भी चोरी करेगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद मैं तो उसे जान से ही खत्म कर दूंगा। ऐसे जगाचिल प्लान बनाता है। उसके बाद जगाचिल जाता है और एक पेड़ में अपना कैमरा लगा देता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कह रहा था, टुनटुनी, कल तुमने देखा था ना मैं कितने सारे गाजरे खाया था उस जग्गा चिल के खेत से। तुम लोग बेफालतू में डरती हो। जब वो सोया रहता है मैं जाता हूँ और चुपके से उसके खेत से गाजरे खा लेता हूँ। तुम लोग डरते हो। नहीं नहीं कालू भैया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, वो जगाचिल बहुत खतरनाक है कालू भैया, बहुत खतरनाक। उसके खेत से आप कभी भी चोरी मत कीजिएगा। वो कोई ना कोई तरकीब लगा के आपको पकड़ ही लेगा। टुनटुनी, तुम भी ना कैसी बातें करती रहती हो। वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे लिए गाजरे लेकर आता हूँ। अभी गया और अभी आया। कालू कौवा नीडर की तरह जाता है और उसके बाद जगाचिल के खेत में चला जाता है और वो जाते ही जगाचिल के खेत से गाजरे खाने लगता है। लेकिन इस बार जगाचिल ने तो कैमरा लगा रखा था। वो अपने गुफे से बैठा बैठा सारी चीज देख रहा था। ओ, तो ये कालू कौवा है जो रोज रोज मुझे उल्लू बना देता है। आज तो इसकी मौत है मेरे हाथों। ये आज जिंदा नहीं बच पाएगा। इसे तो मैं इतना मारूंगा कि इसे आज मैं जान से खत्म कर दूंगा।
इतना कह के जग्गा चील बहुत ज्यादा गुस्से में अपने गाजरों की खेती की ओर जाता है। काले कलूटे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे खेत में से रोज रोज गाजरे खाएगा। मैं तेरी आज जान ले लूंगा मैं तेरी आज। रुक रुक मैं तुझे बताता हूँ। इतना कह के कालू कौवा को जग्गा चील मारने लगता है और जग्गा चील तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो कालू कौवे को मारे ही जा रहा था। आखिरकार बेचारा कालू कौवा अपना दम तोड़ ही देता है और वो मर जाता है। इसी रास्ते से टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर गुजर रहे थे। अरे बंटी भैया, देखो इस कालू कौवे को अपने चोरी के सजा के लिए कैसा आज मरा पड़ा है। मैंने इसे कितने बार समझाया होगा लेकिन ये किसी का मानता ही नहीं था। इसे तो सजा मिल गई, अब वो भी मौत की। मैंने इसे कितने बार बताया था। टुनटुनी, क्या कर सकते हैं इसमें। ये कालू का बच्चा तो किसी का मानता ही नहीं था और ये बस अपने मन से चलता था। तो आज देखो इसे ये दिन देखना पड़ गया ना। इस प्रकार कालू कौवे को सजा मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।